नमस्कार, मैं पीसी जोशी, न्यूरोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर, और इस समय हमारे साथ में हैं श्रीमान राजीव उप्रेती जी। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं हल्द्वानी में ही रहता हूँ और यहाँ विजिलेंस में हूँ। विजिलेंस क्या होता है? सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर है, एंटी करप्शन ओके, ठीक है। यानी का क्या है। पुलिस में है कुल मिला के? हाँ, मैं पुलिस से ही हूँ। ठीक है। तो और क्या दिक्कत थी आपको? मुझे मेन समस्या थी कि मेरा कार्यालय संबंधी कार्य ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से मैं संभवतः मेरा ये बायां कंधा जो था वो जाम हो गया था। तो ये बहुत उठ नहीं पा रहा था। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो कैसे पता चला आपको कि यहाँ आना है करके? ये हमारे साथ ऑफिस में एक भानु प्रकाश जी हैं, इंस्पेक्टर साहब। ठीक है। तो उन्होंने पहले देहरादून में अपने न्यूरोथेरेपी करवाई थी। ठीक है। तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ पर डॉक्टर भानु साहब प्रकाश हैं। जी को कैसे पता चला कि देहरादून में है हमारा सेंटर एक? वो जब देहरादून में थे तो उनको तब दिक्कत हुई थी, उन्होंने वहाँ पर अपनी न्यूरोथेरेपी करवाई थी। ठीक तो है। वहीं के माध्यम से उनको ये जानकारी हुई कि हल्द्वानी में भी ये जोशी जी इसको करते हैं। तो ठीक। फिर उसके बाद वो यहाँ आए, तो एक दिन उन्हें ऑफिस में ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे न्यूरोथेरेपी की जाती है और जिसमें मुझे कमर दर्द में काफ़ी आराम मिला है। तो इसके बाद मैं फिर यहाँ पर आया तो मेरे हाथ की स्थिति उस समय काफ़ी ख़राब थी, ठीक है। क्योंकि सामान्य नीचे टाइपिंग कर रहे हैं टेबल पे तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद हाथ मेरा ऊपर उठ नहीं पाता था, ना पीछे जा पा रहा था, ना ऊपर जा पाता था। ठीक है। लेकिन लगभग 20 दिन की सिटिंग के बाद मुझे यहाँ पर आराम आज मिलना शुरू हो गया? काफ़ी आराम हो चुका है। अभी कितना रिलीफ और समझते हैं आप लगभग इसको? मुझे लगभग इसमें 95% लाभ हो चुका है, क्योंकि जो हाथ मेरा ऊपर नहीं जा रहा था अब वो सब जगह जा रहा पूरा था लगभग? उसमें सारा मूवमेंट हो रहा है, उसका ठीक है। प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है। ठीक। बस मात्र हल्का सा खिंचाव सा रह गया है। तो अभी 20 दिन में इनको लगभग आराम पड़ गया था, और आज इनकी 24वीं सीटिंग है, और 24वीं सीटिंग में लगभग इनको 90-95% तक आराम इनको आ गया है। तो जो लोग हल्द्वानी में रहते हैं उनके लिए कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो न्यूरोथेरेपी करवाएं या नहीं करवाएं? तो मेरा तो मानना है कि न्यू थेरेपी करवानी चाहिए। इसका सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें किसी तरह की दवाइयों का उपयोग नहीं होता है। हमारे शरीर के जो Organs। पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनको एक तरह से नेचुरली एक्टिवेट कर दिया जाता है। ओके। और उसके बाद जो जोड़ हमारे जाम हो गए हैं उनको एक्सरसाइज के माध्यम से, प्रेशर पॉइंट के माध्यम से दोबारा उनको सामान्य स्थिति में लाया जाता है। तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं है। बस इसमें ज़रूरत है थोड़ा सा समय देना पड़ता है, समय देना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। अब कई लोग बोलते हैं पुड़िया नहीं दिया मैं। नहीं, ये कोई दवाइयों की तरह नहीं है कि आपको स्टेरॉइड किसी ने बढ़ा के दे दिया और उसका तुरंत आराम हो गया। आप बैठ के आए थे और चलते हुए चले गए और घर जाके फिर बैठ गए। तो ये फ़र्क है, क्योंकि ये नेचुरली है और धीरे धीरे शरीर का मूवमेंट अपनी वास्तविक स्थिति में आने लगता है। ये तय है कि इसमें साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका ही खुद का अपना पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस तरीके से इनको समस्याएं थी, और समस्याएं धीरे धीरे कम हुई हैं, एकदम से कम नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस रखना। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। कई लोगों के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता। वो 20 जगह दिखा करके थक हार के वो खुद ही हमारे पास आते हैं, फिर सोचते हैं कि हम भी कुछ ऐसा जादू टोना टोटका करें, उसमें कर दे। तो पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये भी पूरा साइंटिफिक मेथड पे ही चलता है हमारा। जो चाहे वो हम न्यूरोथेरेपी करें, चाहे हम कायरोप्रैक्टिक एडिशन करें, कुछ भी करें, लेकिन सारा कुछ साइंटिफिक बेस पे ही है। कोई ऐसा टोना टोटका नहीं है। अगर आपके पास धैर्य है तो आप इसके लिए यहाँ हरिकृपा आरोग्य केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और हल्द्वानी में बैठे बैठे भी स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।